बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। शादी ब्याह वाला आप जो आलू बुखारा है वो घर पर बना सकते हैं कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो आलू बुखारा। इस तरह का अपने मोटे दाने का देख के तो फिर आपने आलू बुखारा लेना है, ठीक है। आपको किसी भी स्टोर से इजीली ये मिल जाएगा। आधा किलो यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी ले रही हूँ। आधा किलो की है आलू बुखारे की चटनी की ये रेसिपी, ठीक है। ऑथेंटिक रेसिपी होगी, जिस तरह की शादी ब्याह में बनाया जाता है उसी तरह हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो आलू बुखारा और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 5 गिलास पानी के। नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं लिया। और नॉर्मल जो पानी होता है किचन में वो मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने 5 गिलास पानी के ऐड कर दिए और इनको मैंने भिगो के रख देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। एक दफ़ा सिर्फ इसके अंदर हम इस तरह चम्मच हिला देंगे ताकि अंदर जो चिपके हुए होंगे आलू बुखारा वो भी खुल जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा हम चम्मच इसके अंदर नहीं चलाएंगे, ना पकाते टाइम और ना ही अब यहाँ पे इसको हमने तकरीबन 4 घंटे के लिए कवर करके छोड़ देना है। यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे के बाद ये देखें हमने जो भिगो के रखा हुआ था आलू बुखारा, उसकी क्वांटिटी, इसका जो है वो टेक्सचर काफ़ी जो है वो फूल गया है ये। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है। साथ में ये मैं आपको निकाल के प्रेस करके भी दिखा रही हूँ और ये देखिए बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है। अब आपने इसके अंदर बार बार चम्मच नहीं चलानी। अब यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे और इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आलू बुखारा जो हमने भिगो के रखा हुआ था उसको किसी बर्तन में अब ऐड कर लेंगे हम। और जो पानी हमने डाला हुआ था बस वही पानी हम रहने देंगे और इसके अलावा हम पानी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच चला देंगे और जो है वो चिपका हुआ है इसके अंदर आलू बुखारा कहीं कहीं, तो उसको भी हमने खोल लेना है, ठीक है। नहीं तो पकते टाइम ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अब फ्लेम को हमने ऑन कर देना है। तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे, ठीक है। ज़्यादा इसको ना तो लो फ्लेम रखेंगे और ना ही हम ज़्यादा हाई रखेंगे, मीडियम रखेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है इमली ले ली, इसके अंदर पानी डाल के इसको भी भिगो के हमने साइड पे रख देना है। यहाँ पे पानी हमारा पकने लग गया। अब इसके अंदर हमने चम्मच एक दफ़ा चलानी है और ये देखिए जब से मैंने रखा हुआ है सिर्फ अब मैंने सिर्फ इसके अंदर चम्मच चलाया। अब इसको हमने रख देना है साइड पे पकने के लिए। और अब यहाँ पे लूँगी मैं चीनी यहाँ पे आधा किलो आलू बुखारे के अंदर जाती है 1 kg शुगर, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कम शुगर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने ये तकरीबन 4 कप बनते हैं, ठीक है, शुगर के अगर किलो के हिसाब से देखा जाए। लेकिन मैंने इसके अंदर 3 कप ऐड किए थे, यानी कि किलो में से 1 कप मैंने निकाल लिया था शुगर का। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 4 डाल लें, नहीं तो 3 भी इनफ होता है। 3 जो होते हैं ना कप, वो भी उससे भी अच्छा खासा ये मीठा लग रहा होता है। इसलिए आप अगर ज़्यादा खाते हैं, इससे भी ज़्यादा खाते हैं, तो आप 1 kg ही इसके अंदर ऐड कर सकते हैं शुगर। अब इसके अंदर शुगर ऐड करने के बाद इसको हमने 1 से 2 दफ़ा फिर से चला लेना है ताकि जो चीनी है वो बर्तन के साथ ना चिपके और पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन पानी भी हमारा गर्म था और चीनी भी अच्छे तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी चीनी जो है वो हो गई है मेल्ट। 1 से 2 दफ़ा इसको चलाया और अब इसको हमने छोड़ देना है पकने के लिए। इसके अंदर जो हमने इमली अब भिगो के रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। इसको चाहें तो आप इस तरह स्टेनर की हेल्प से स्टेन करके ऐड कर दें, नहीं तो आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्यों लास्ट पे अगर आप चाहें तो स्टार्ट पे इसके अंदर इसी तरह ऐड कर लें और जब यहाँ पानी बैठ जाए तो फिर आप ऊपर ऊपर से पानी इसका डाल लें, नहीं तो स्टेनर की हेल्प से स्टेन करके डाल लें। इससे ये होता है वो ज़्यादा थिक सी नहीं होती और इसके अंदर जो वो इमली के छिलके से आते हैं वो नहीं आते, ठीक है। इसलिए आप इसको एक दफ़ा स्टेन कर लें तो बेहतर रहता है। अब यहाँ पे बाकी इमली भी जो हमने भिगो के रखी थी उसको भी स्टेन कर लेंगे और अच्छे तरीके से आपने चम्मच के साथ इसको स्टेन कर लेना है। और इसका जो पानी है वो आपने इसके अंदर आलू बुखारा के अंदर ऐड कर देना है। इसमें एक हल्की सी खटास होती है, ठीक है। इसके अंदर लेमन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर लेमन नहीं, हमने इसके अंदर नेचुरल खटास इसके अंदर ऐड कर देनी है एक उसकी इमली की, ठीक है। उससे ये होगा इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। इसके अंदर हमें फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे पानी हमारा थिक होना शुरू हो गया है, जो एक चाश सी थी वो बननी शुरू हो गई है। बर्तन को आप साथ साथ साइडों से क्लीन करते रहें
ताकि इसके अंदर जो है वो अजीब सा एक जायका ना आए जले का। इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 पिंच, ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे, वो फिर गले को लगती है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरह 2 से 3 पिंच ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं बादाम ऐड कर रही हूँ कटिंग करके। आप चाहें तो इसके अंदर साबुत बादाम भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसको पानी में भिगो के रखें, उसका छिलका उतार लें और फिर ऐड कर लें। थोड़े से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये है कि वो हर बाइट में आते हैं तो बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, उनका टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, थोड़े से गार्निश के लिए रख लिए। अब इसको ठंडा होने देंगे और किसी बर्तन या जार में आप इसको डालकर स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके रखिएगा। उससे ये होगा कि इसके अंदर वो जो हवा है वो नहीं जाती और जल्दी ये ख़राब नहीं होता। इसकी जो है वो शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आप इसको 2 से 3 मंथ तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जो बचे हुए बादाम थे वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया एज़ अ गार्निश। और ये ज़बरदस्त सी हमारी आलू बुखारे की चटनी जो है वो रेडी हो गई है और इसका टेस्ट इंतहाई ज़बरदस्त। आप इसको जैम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको दही भल्लों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, पापड़ी चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, रशियन सैलड अगर बना रहे हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत सी रेसिपीज़ में जो है वो आपके काम आ जाती हैं। और इसके अलावा आप किसी भी इसको चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फ्राइज़ के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। इतनी ये ज़बरदस्त और इतनी लाजवाब ये बनकर रेडी होती है। तो आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है और इसका फ़ीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है कि आपने ये रेसिपी बनाई और ये आपसे किस तरह की बनी। ये देखें इतने ज़बरदस्त, ये जिस तरह गुलाब जामुन होते हैं उसी तरह ज़रा ये टूटे नहीं हैं, अच्छे तरीके से ये फूले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेक्सचर होगा। बस आपने इसको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना और ज़्यादा बार बार आपने इसको मिक्स नहीं करना। और आपने देखा होगा मैंने जितनी दफ़ा भी मैंने इसके अंदर मिक्स किया है, यही छोटा चम्मच मैंने मिक्स किया, बड़ा चम्मच मैंने यूज़ नहीं किया। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप बड़ा चम्मच यूज़ ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बड़ा चम्मच यूज़ कर लें, नहीं तो आप छोटा चम्मच ही यूज़ करें, ठीक है। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारी कुछ टिप्स अच्छी लगी हों, तो वीडियो को करिएगा लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।